Our first chapter in the book Constitution at Work was Constitution, Why and How. और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, एंड व्हाट वाज द नीड दैट फोर्स्ड पीपल टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब हम सेकेंड चैप्टर में आते हैं तो हमारे पास आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स some rights to the citizens. Constitution, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. तो जब हम फॉर द पीपल या बाय द पीपल या ऑफ द पीपल बोलते हैं तो कहां पर सिटीजन्स हैव द राइट? एक तो वोटिंग राइट है, वो पॉलिटिकल राइट है, वो हमारा पॉलिटिकल राइट है. Everyone who is born in this country is having the right, political right to vote. But उसके अलावा भी हमारे पास as individual कुछ liberties हैं, कुछ rights हैं, and वो हम इस chapter में discuss करते हैं, rights in the Indian Constitution. As I said, the chapter is very lengthy. And the chapter has many important questions which we need to understand. So, the intro itself says a constitution is not only about the composition of various organs, but a document that sets limit on the power of government. और वो power कैसे होता है? When we have the right, जब हम government को रोक सकते हैं. तो ये एक दो आपके एग्जाम्पल्स हैं कि जब वॉयलेशन होता है तो क्या कर सकते हैं. इन 1982 few contractors were engaged for Asian Games. These contractors employed workers who were kept in inhuman conditions. They were paid less than the wages decided by government. A team of social scientists, their administered their poor condition and petitioned the Supreme Court. They argued that employing a person less than prescribed wage means begari or bonded labor. यानी जो हमारा राइट है एक्सप्लॉयटेशन का, उसके अगेंस्ट जाता, मतलब अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. दिस इज एन एक्सप्लॉयटेशन. Similarly, there was a man, मिशाल लालुंग, जिस क्राइम के लिए उसे सजा दी गई थी वो उसने कभी हुआ ही नहीं था. और जब वो बेचारा बाहर आया तो ही वॉज फाउंड मेंटली अनस्टेबल. वो 23 साल का था जब उसको अरेस्ट किया और उसको रिलीव किया जब वो 77 ईयर्स. तो इसको भी मतलब ऐसे कई बार वॉयलेशन होता है, लेकिन इसके लिए वी गेट द प्रोटेक्शन. और ऐसे कई है. एक बहुत ही फेमस मूवी है गंगा जल. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल, ऑफ द प्रिजनर्स. वैसे तो मूवी जो है वो अजय देवगन की है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन द ट्रू इंसिडेंट्स. जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है वो पढ़ता है, वो जगह जगह पे जो पिटिशंस आती हैं, जो उनके पास कंप्लेन्स आते हैं, वो देखते हैं and they try to help the people to fight for their rights. A democracy must ensure individuals have certain rights and government also recognizes. Right का मतलब ये नहीं है, right होने का मतलब the government should also help. In most democratic countries there is a list of rights, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स. और ये जो बिल ऑफ राइट्स था ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. A bill of rights prohibit government from acting against the right of individuals and ensures a remedy if there is violation. कौन violate कर सकता है? कोई भी. मेरा पड़ोसी कर सकता है,
गवर्नमेंट कर सकती है, कोई गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेट यानी कि इंसान कर सकता है, इवन जुडिशरी कर सकती है। देर आर सो मेनी इंसिडेंट्स। एक इंसिडेंट था इन बिहार, मैंने आपसे बताया था, मैंने आपको लास्ट उसमें, देर वॉज वन लॉ पास्ड जिसके अकॉर्डिंग दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन, and they passed a law which said those who are having more than 2 children cannot contest the election. So this was against the right to equality. तो ऐसे कई बार होता है कि जो राइट्स होते हैं लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आजकल तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर काफी डिबेट चलता, देयर इज अ बिग डिबेट गोइंग अराउंड। हर एक इंसान दूसरे को चिल्लाकर बोलता, और कल ही था, इनफैक्ट देयर इट वाज देयर इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर ओनली, कल ही था, इफ आई गेट दैट आई विल सेंड द क्लिपिंग ऑल्सो, कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, आप किसी के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। कई मूवीज हमारे यहाँ पर रिलीज होती हैं, लेकिन रिलीज होने से पहले दे गो इनटू कंट्रोवर्सी कि दिस पर्टिकुलर मूवी में ये डायलॉग जो था, इट हैड violated the, it had hurt the sentiments of this particular community। फिर कोर्ट उस पर फैसला सुनाती है, अगर उनको लगता है कि दैट इज, दिस इज फ्रीडम ऑफ, मतलब वो कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ हमारा एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को डिमीन करो, आप दूसरों को इंफीरियर दिखाओ। तो ऐसे कई बार ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं व्हेन अनइंटेंशनली द राइट्स आर वायलेटेड, लेकिन हमारे पास इसके लिए वी हैव द व्हाट वी कॉल एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई कम्युनिटी, कोई जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेट, कोई भी हमारे राइट के अगेंस्ट जाता है, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते। सो हाउ दिस राइट वॉज फॉर्म्ड, कैसे ये राइट्स हमारे बने थे? द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैड डिमांडेड बिल ऑफ राइट्स इन 1928। मतलब उस वक्त में ही उन्होंने लिबर्टी, फ्रीडम ये सब डाल दिया था, और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था तो उन्होंने इसको नाम दिया फंडामेंटल। फंडामेंटल, व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल के बाद हमारे पास लीगल राइट्स है, हमारे पास में सिविल राइट्स है, हमारे पास में मतलब अदर राइट्स है, लेकिन फंडामेंटल होता है एनी वन हु इज बेस्ड, हु इज बॉर्न इन दिस कंट्री आर एंटाइटल्ड फॉर दीज राइट्स। बाकी राइट्स हमारे जैसे पॉलिटिकल राइट्स हैं, हमारे पास लीगल राइट्स हैं। Ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, but fundamental rights are protected and guaranteed by constitution। जैसे लीगली हमारे पास है घर खरीदना, उसके उससे रिलेटेड वो हमारे लीगल राइट्स, बट फंडामेंटल आर विच इज कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर टाइम के टाइम में, बट फंडामेंटल को चेंज करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। जुडिशरी हैज द पावर and responsibility to protect the fundamental rights from violation by actions of government। और अगर उन्हें लगता है कि कोई भी एक्शन राइट के खिलाफ है तो दे कैन इवन एक्ट अगेंस्ट। दे आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड, बट और गवर्नमेंट भी अगर उनको लगता है, जैसे हमारे यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई, पॉलिटिकल इमरजेंसी हुई, तो गवर्नमेंट जो है उस वक्त में हमारे राइट्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते। ये हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं, ये याद रखने आपको, जैसे आर्टिकल 21, ये याद रखना पड़ेगा, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। किसी को भी जो है आप ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। Similarly, nothing of the article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointment or post in favor of any backward
in the opinion of state is not adequately represented in the service under the state. So there are some protections given under special articles. और ये हमारे वो राइट्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल. अब सबसे पहला हमारा राइट आता है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी मतलब everyone who is born in this country, whether you are rich, you are poor, you are fair, you are dark in color, you are born in this caste or anyone, everyone is equal before law. यानी जब कोई भी प्रोसीजर होता है, कोई ट्रायल होती है, whether the person is belonging to a rich family or a poor, जो प्रोसीजर होगा वो सेम रहता है. प्रोहिबिशन ऑफ ये पूरा राइट टू इक्वालिटी के अंडर आएगा. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. कई बार होता है पहले जमाने में जो मतलब कि बैकवर्ड पीपल थे, बैकवर्ड क्लासेस के लोग, उनको रिलीजियस प्लेसेस के अंदर अलाउ नहीं किया जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. डॉक्टर अंबेडकर जी का आप अगर इफ यू सी वॉच द या फिर उनकी उसको पढ़ोगे आप, गुलामगिरी वगैरह पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पुराने जमाने में जो लोग बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते थे उनको बच्चों को जो है जमीन पर बिठाया जाता. दे वर नॉट अलाउड टू सिट विद द हाई क्लास पीपल. और ऐसा नहीं कि वो उसी जमाने में होता था, अभी भी होता है, बट अब लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट. आवाज उठाओगे तो आवाज के लिए कोई ना कोई आएगा. देन शॉप्स, होटल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, एज आई सेड, पहले जमाने में देयर वर सम प्लेसेस जिस रास्ते से वो नहीं जा सकते थे, अब ऐसा नहीं. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. दे वर नॉट अर्लियर गिवन द एक्सेस टू एजुकेशन, टू हेल्थ. ये लोग गांव के बाहर रहते थे, स्कूल्स में ये लोग पढ़ नहीं सकते थे. तो अब ऐसा नहीं है, दे कैन टेक द एजुकेशन, और अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो उनको स्पेसिफिकली द रिजर्वेशन हैज बीन गिवन. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. पहले होता था कि अगर वो जमींदार, अब ऐसा कुछ नहीं होता. नाउ दीज टाइटल्स आर नॉट देयर. पहले होता था जो रिच होता था वो जमींदार, तो फिर वो रिच और पुअर के बीच में देयर यूज्ड टू बी द डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस comes in your exam as why is right to freedom called as cluster of rights. ये पेपर में आपके आता है कि राइट टू फ्रीडम को हम क्लस्टर ऑफ राइट्स क्यों बोलते हैं. बिकॉज इसमें एक मतलब फ्रीडम के अंदर ही अलग अलग चीजों के लिए फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ expression, freedom of having our own occupation, personal liberty, education. मतलब इसमें अलग अलग फ्रीडम है. ये फ्रीडम एक नहीं है, अलग अलग चीजों के लिए. इसीलिए इसको हम क्लस्टर ऑफ रिलीजन कहते हैं, राइट्स कहते हैं. और ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत इस चैप्टर से इस क्वेश्चन के आने के 100% संभावना होती है. प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मतलब आप स्पीच दो, व्हेन द कैंपेनिंग होती है तो नेता लोग, लीडर्स गिव देयर स्पीच, बट एंड यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, बट इट शुड नॉट, ये आप उसमें पढ़ोगे, लिबर्टी वाले चैप्टर है जो सेकेंड बुक, उसमें पढ़ोगे. बट इट डजंट मीन यू हैव टू हर्ट अदर्स. जैसे मैंने अभी एक्सप्रेशन वाला बताया था, द फेमस मूवी, मुझे याद अभी एकदम से याद नहीं आ रहा वो मूवी, पद्मावत. अर्लियर द नेम वाज पद्मावती. द ओरिजिनल नेम ऑफ द मतलब जो मूवी थी वो थी पद्मावती, रानी पद्मावती.
लेकिन वहां पर जो राजस्थान में जो पद्मावत के जो लोग थे, उनके डिसेंडेंट्स थे, उन लोगों ने पिटिशन किया कि राइट टू एक्सप्रेशन के नाम पर दे आर शोइंग रॉन्ग थिंग, हमारी रानी को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। एंड देन द अब मूवी वालों ने कहा भाई हम तो क्रिएटिव है, हम तो क्रिएटिव है, आपने देखा होगा उनके हिसाब से रानी का मतलब होता है जिसने पूरा यहां से लेके यहां तक हार पहना। तो उन्होंने कहा दिस इज क्रिएटिविटी। अब ये एक डिबेट बन गया। गलत तो ये भी नहीं थे, क्रिएटिविटी में तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं, आप मुझे भूत दिखा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्रिएटिविटी है। बट द पीपल said it hurt their sentiment and ultimately it was decided कि स्टार्टिंग में आपका डिस्क्लेमर होगा कि हम किसी भी कम्युनिटी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, और नेम ऑफ द मूवी वॉज चेंज्ड। तो उनका एक्सप्रेशन भी रह गया, इनके सेंटिमेंट्स भी रह गए। तो ऐसे कई बार होता है when the people say that they have used a wrong word, wrong depiction, assembling peacefully, आप मोर्चा निकालो बट पथराव करोगे तो यू विल बी अरेस्टेड। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन इन सम ऑफ द कंट्रीज, एसोसिएशन फॉर्म करना, यूनियन फॉर्म करना गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने कंपनी के खिलाफ गलत होता है। इन इंडिया इट इज फ्री, मतलब यू आर हैविंग दैट फ्रीडम। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब यहां इसका मतलब है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हैं तो वी डोंट नीड एनी वीजा। वी कैन गो, वी कैन रिजाइड एनीवेयर, वी कैन सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया हमारा है। इट इज अप टू अस। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, पहले होता था कि कुछ प्रोफेशन लाइक अगर हम लोग अपने आर्यन के टाइम पर जाते हैं तो द पीपल वर डिवाइडेड इनटू कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। जो ब्राह्मण थे पढ़ने का लिखने का पूजा काम, वैश्य जो थे वो मैथ्स ट्रेड बिजनेस का काम, एंड जो आपके क्षत्रिय होते थे वो लड़ने का काम, एंड शूद्र जो थे वो बिल्कुल अलग, जो मतलब कि कॉबलर्स या फिर सफाई ये काम था। बट टुडे इट इज नॉट लाइक, यू कैन कैरी एनी ऑक्यूपेशन एनी ट्रेड एनीवेयर, तो यू हैव द फ्रीडम। देन प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आपके पास पूरा प्रोटेक्शन है किसी गलती के लिए अगर आपको कन्विक्ट किया गया है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अभी ऊपर हमने पढ़ा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड, अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है, दिस इज अंडर आर्टिकल 21, आपका जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब अगर किसी इंसान को आप अरेस्ट करते हो तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। सिंह हम आए, ठक 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 मारा, पकड़ के जेल में डाल दिया, नो नॉट एट ऑल, इट्स ओनली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इन द रियलिटी a policeman cannot take out the revolver without a proper situation, और पहली गोली हमेशा पैरों में मारनी चाहिए। वी हैव फ्यू पीपल हु आर इन पुलिस, वो बताते हैं कि पहली गोली हमेशा पैर में मारना चाहिए, फिर अपने बचाव के लिए या फिर जैसे टेररिस्ट एनकाउंटर होता है उसमें वो मारते गिराते हैं। एंड यस देयर आर सर्टेन लिबर्टीज जहां वो मार सकते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि किसी को भी पकड़ा और जाकर जेल में डाल दिया। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उस इंसान को पकड़ना पड़ेगा, तो उसको आपको यू हैव टू गिव द वारंट, फिर आपको उसको रीजन बताना पड़ता है दैट फॉर व्हाट ऑफेंस द पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। उसके बाद 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है टू पुट दैट पर्सन ऑन ट्रायल। एंड अगर मजिस्ट्रेट 24 आवर्स के अंदर, सैटरडे संडे है तो मजिस्ट्रेट के घर से लेना पड़ता है, यानी कि सब कुछ आपको लॉफुल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप। एंड इफ द पर्सन वांट्स टू अपॉइंट अ लॉयर, द पर्सन हैज अ लिबर्टी।
ये उसका फ्रीडम है। देन राइट टू एजुकेशन, ये एजुकेशन वाला जो है हमारा बाद में इंसर्ट हुआ था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में ये नहीं था, ये बाद में इंसर्ट हुआ था। राइट टू एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं ना सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, that every child till 14 years should be given compulsory education. Protection against arrest and detention in certain cases. Then right against exploitation. इसमें से पिक्टोरियल क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर, बहुत कॉमन पिक्टोरियल, सबसे लास्ट में है वो। यानी देर आर 3 एरियाज जहां एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक होता है बेगारी, फोर्स लेबर, सेकेंड आपका होता है बच्चों को हेजार्डस में, एंड तीसरा होता है ट्रैफिकिंग, बच्चों को खरीदा या बेचा जाता है। तो एनीवेयर वेयर देयर इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब इलीगली सेलिंग एंड बाइंग पीपल, ह्यूमन बींग्स। देर आर मेनी केसेस जहां पर यहाँ पे बच्चे मतलब कि लोगों को जो है बांध के लेकर आ जाते हैं कि तुम्हें अच्छी जगह पे नौकरी दिलवाएंगे, उसके बाद उनको बेच दिया जाता है टू रॉन्ग पीपल। या तो वो लोग गलत धंधे में चले जाते हैं, या उनको भीख मांगने का, या फिर मतलब इन एनी मतलब लोगों के घर में सर्वेंट की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। देर आर सो मेनी केसेस अबाउट दैट। जो बेगर्स होते हैं, देर वॉज वन इंसिडेंट, मतलब इसी से रिलेटेड एक पेपर में आया था इंसिडेंट 3 years बैक। इट वॉज वेरी पॉपुलर, वो जो वीडियो थी काफी वायरल हुई थी वो उस वक्त में, कि कश्मीरी गेट के अंदर इफ यू कम आउट ऑफ द मेट्रो, तो आप देखोगे कि एक औरत हमेशा अपने बच्चे बच्चे को हाथ में रखकर भीख मांग, दैट वॉज ये इसी के उसमें था। तो जो इंसान था, ही वॉज अ लॉयर, एंड ही सेड वो बच्चा हमेशा सोता हुआ नजर आता, हमेशा थोड़ी सोएगा, सुबह भी सोएगा, दोपहर को भी सोएगा, शाम को भी सोएगा। उसको थोड़ा शक हुआ, एंड ही टुक दिस पोल पे, मतलब उसने जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स में डाला, एंड अल्टीमेटली इट वाज फाउंड कि वो बच्चा साउथ दिल्ली के एक इंसान एक लेडी का था। एंड ये लोग क्या करते थे, उस बच्चे को ड्रग सिडेट कर देते थे, जिससे वो बच्चा हमेशा सोता रहता। तो इस तरीके से बच्चों को चोरी करना हॉस्पिटल से, बेचना, खरीदना, रखे लॉ के ये अगेंस्ट होता। देन किसी को कंपलसरी फोर्स्ड लेबर पे लगाना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना उस एक वो एशियन गेम्स वाला, व्हेन यू आर मेकिंग एनीवन वर्क, उनके लिए टाइमिंग्स होती। देर आर सम प्रिविलेजेस जो हमें उन्हें देना होता, आप उनको जबरदस्ती कम पैसों में इनह्यूमन कंडीशन में काम नहीं करने दे सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चाइल्ड लेबर। बहुत इस पे भी कैंपेनिंग चली थी कि देर आर मेनी प्लेसेस लाइक आपका बैंगल इंडस्ट्री, आपका सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th, देन आपका क्रैकर्स इंडस्ट्री इन शिवकाशी तमिलनाडु, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, ढाबे, इन जगहों पर बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। इट इज अनलॉफुल। मेरा तो इससे पर्सनल वास्ता रहा है चाइल्ड लेबर पे, क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस टीचर मैं हर जगह पे लॉ लेकर चलती हूँ अपने साथ में। आई हैड अ, आई कैन से a kind of argument with my own sister. It was हम लोग गए थे एक मूवी देखने, दिल धड़कने दो। तो मूवी के हाफ में ही फोन आया पापा का कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, एंड शी हैज बीन टेकन टू अ हॉस्पिटल। भागते हुए हम लोग, मतलब सिस्टर, मैं पहली बार और आखिरी बार उनके साथ गए थे हम मूवी, क्योंकि वो लोग मूवी नहीं देखते, हम लोग देखते हैं। तो भागते हुए गए, मम्मी को हॉस्पिटल मतलब लेकर गए। चोट तो ज्यादा नहीं आई थी, बट उस वक्त में उनको दवाई दी थी, बेहोश थी। एंड
इट वॉज ऑलरेडी नाइट 9 o'clock, तो पापा थे, तो हमने कहा चलो एक एक करके सब लोग खाना खा लेते हैं, वी वर इन वैशाली। तो पापा एंड मतलब वन ऑफ द मतलब टू टीम्स हमने बना लिए थे, तो एक पहले पापा के साथ जाके खाना खा के आ गए, फिर मैं माय मतलब सिस्टर्स फैमिली हम लोग खाना खाने के लिए गए। जब वहां खाना खाने गए इट वॉज ऑलरेडी लेट, तो हम ना ढाबे पे ही गए थे। ढाबे पे एक छोटा सा बच्चा बर्तन साफ कर रहा है। भाई आपकी मैडम का तो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि बाहर आ गया। मैंने देखा और मैंने कहा कि मैंने वहां पे एक लेडी थी, मैंने कहा कि दिस इज रॉन्ग। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो इसको अपने बच्चे के जैसे करते हैं, हम इसका सारा कुछ देखते हैं, इसकी दीदी ने इसको यहाँ पे डाल रखा। मैंने कहा अच्छा आपके अपने बच्चे के जैसे देखते हो? कहते हाँ। मैंने कहा जो आपका यहाँ पे बैठा है ये कौन है? कहते ये मेरा भाई है। मैंने कहा तो इसको भी लगा दो साथ में बर्तन साफ करने के लिए। एंड शी वॉज लाइक, मैंने कहा आपको पता है मैं अभी NHRC में कॉल करूंगी एंड अभी आपका ये ढाबा बंद हो जाएगा, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। मैं तो यहाँ में खाना नहीं खा सकती हूँ जहाँ पे बच्चे बर्तन साफ कर रहे हैं। एंड देन शी सेड नहीं नहीं नहीं, आपको कल से नहीं मिलेगा। देन माय सिस्टर उठी, उसने कहा ये मेरे घर का बैकवर्ड है, मतलब उनके दूसरी गली थी, तो हमारा मतलब कि पूरा रिश्ता खराब कर देगी, मैं यहाँ से मैं खाना मंगवाती रहती हूँ। ये मतलब बच्चे के पेरेंट्स ने उसको जानबूझ के भेजा है, तू किसी के पेट पे क्यों मार रही है? मैंने कहा मैं किसी के पेट पे क्यों मारूंगी? शी सेड नहीं वो बच्चा कमा रहा है तो मैंने कहा बच्चा क्यों कमाए? मैंने कहा एक छोटी सी बात है कि आज ये बच्चे अगर कमाते हैं, कल को ये बच्चे सिर्फ यही करेंगे, और जो टैक्सेस है ना वो हम लोग देते हैं। गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने इनके लिए हॉस्पिटल्स ओपन कर रखे हैं, लेकिन ये स्कूल्स जाएंगे कब जब ये काम करेंगे तो। देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट। एनीवे आई केम बैक, बट एनी टाइम इट हैपेंस आई ऑलवेज टेक माय वॉइस एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ माय स्टूडेंट, नमन। भाई वो बच्चा नहीं था, वो बदमाशी का पोटली था। बदमाशी मतलब उसकी मम्मी इतना रोती थी कि मैम ये इतना शैतान है, ये इतना शैतान है। तो वो जो बच्चा था ना, वो रोज थर्ड क्लास में था वो रोज अपने एक नौकर के साथ आता था, जो नौकर उसका बैग उठा के लाता। एक दिन ऐसे ही छोटा बच्चा था तो ज्यादा बात नहीं होती थी, तो एक दिन मैंने ऐसे बातों बातों में बोला, नमन व्हाई दिस बॉय कैरीज योर बैग? उसने कहा मैम ये हमारे घर का नौकर है। दिस इज वन ऑफ द, मुझे इतना टच होता ना इस इंसिडेंट से। तो मैंने कहा आपको पता नहीं कि आप छोटे बच्चों से, आपके जितना बच्चा है वो आपका सामान करता है, आपको पता नहीं आपके पेरेंट्स, दिस इज चाइल्ड लेबर। तो पता नहीं क्या वो बच्चा इतना शैतान था, लेकिन उसको पता नहीं क्यों मेरी बात इतनी अच्छी लगी। उसने घर जाकर अपनी मम्मी को बोला कि कल से आप इस बच्चे को जो हो काम पर नहीं लगाओगे, इसको भी पढ़ाओगे और ये मेरा बैग नहीं उठाए। मदर केम, हिज मदर केम, एंड स्टिल आई रिमेम्बर, बहुत सुंदर थी उसकी मदर, लंबी पतली सी। एंड शी सेड मैम आपने ऐसा ऐसा कुछ बोला था? मैंने कहा, हाँ। कहते मैम ये तो मेरे पीछे पड़ गया, एंड ही सेज कि आप इसको काम नहीं करवाओगे। और कल हमारे घर में बंदर आ गया था, और बंदर ने उस बच्चे को भी काटा था और इसको भी काटा था, तो हमने इसको तो इंजेक्शन लगवाया। उसने कहा उसको भी आप लगवाओगे। एंड बिलीव मी, उसके बाद वो बच्चा उनके घर में पढ़ता था, एंड बाद में उसने 10th स्टैंडर्ड पास किया। दैट चाइल्ड एंड द पेरेंट एंड दैट बॉय तीनों मेरे पास आए थे। उस वक्त तो मैं 9th की टीचर हो चुकी थी। एंड उन्होंने कहा था कि मैम हमारी लाइफ में ना यू हैव गिवन अस अ लेसन। तो चाइल्ड लेबर बहुत कॉमन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हमें रोकना चाहिए, वो अलग बात है कि हम लोग नहीं करते। द नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बहुत ही कंट्रोवर्शियल। इंडिया का जो सेक्युलर वर्ड है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ये 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने ऐड किया। उससे पहले हमारे प्रियम्बल में सेक्युलर नहीं था। इंडिया इज अ सोशलिस्ट सॉवरीन रिपब्लिक था, लेकिन सेक्युलर वर्ड को ऐड किया था। भैया आपके पेपर में आएगा, इसे बता रही हूँ यहाँ पर मैं। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है, ये आपके ऊपर है। अभी परसों ही एक रैकेट
आई थिंक यूपी में क्रैक हुआ है, जहां जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन हुआ था। तो नो बडी शुड फॉर, मतलब जैसे कई कई कंट्रीज में क्या होता है, आप या तो उनके रिलीजन को फॉलो करो, या अगर आपका अपना रिलीजन है तो आपको कई फ्रीडम नहीं मिलते। लाइक श्रीलंका फोस्टर्स बुद्धिज्म, यूएस वगैरह में क्रिश्चियनिटी है, तो हिंदूज को फ्रीडम है, लेकिन देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। बट इन आवर कंट्री इट इज नॉट। यू हैव द फ्रीडम टू चूज योर रिलीजन। यू आर हैविंग द, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको जो चाहिए वो आप करो, एंड यू कैन एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, और गवर्नमेंट उसको एड भी कर। बट येट ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वंस अगेन आई टेल यू, देयर हैज बीन मेनी कंट्रोवर्सीज ओवर देयर। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इक्वालिटी हमें कहता है कि आप जो हो, इसके ऊपर मतलब आपके पेपर में आएगा, बाद में आएगा, दिस इज देयर, यू हैव द, अपने रिलीजियस जो एलिमेंट्स है उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो इन सम ऑफ द टेम्पल्स द women आर नॉट अलाउड। रिलीजियस, अकॉर्डिंग टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अ पर्सन हैज द, जो रिलीजियस लीडर्स है उनके पास चॉइस होती है लॉ बनाने की। लेकिन फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी कहता है कि कोई भी ऐसा इंसान को टेम्पल में एंटर करने के लिए आप मना नहीं कर सकते। तो काफी कंट्रोवर्सीज रहती है। बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन अ सिंपल वर्ड इज, एवरी पर्सन हैज द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस his or her own religion. If you want to convert, मतलब अगर आप कन्वर्जन चाहते हो, आप अपनी मर्जी से करो, आपको कोई फोर्स नहीं करे। द नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि अपनी लैंग्वेज, हमारे यहाँ स्टेट्स को ये, दे हैव दिस राइट कि वो अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, दे वांट टू मेक समथिंग, यू कैन डू। हर कम्युनिटी के पास ये राइट होता है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, आपका जीसस एंड मैरी, वेरी फेमस कॉलेज। देन देर आर मेनी स्कूल्स। तो ये दे कैन एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि वो लोग अपने कम्युनिटी को जो है ज्यादा प्रमोट करें। Last but not the least, and one of the most important one is right to constitutional remedies, यानी कि ये वो राइट है, ये वो राइट है जो बाकी सारे राइट्स का ध्रुव है, यानी कि एक्सिस है। इफ एनी ऑफ द राइट्स अबाउ, रिलीजन, फ्रीडम, एक्सप्रेशन, इनमें से किसी भी राइट को अगर किसी ने भी वॉयलेट किया, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इस राइट को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल बना देती है, रूल हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन वो रूल वॉयलेट करता हमारे फ्रीडम को, हमारे एक्सप्रेशन को, हमारे रिलीजन को, एंड तब हम कोर्ट में लिटिगेशन डाल सकते हैं कि दिस इज वॉयलेटिंग अवर राइट, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल्स। अगर आप किसी भी कोर्ट में जाओगे ना, you will find a number of PILs again so many things। मतलब एक कुछ PIL तो ये है कि भाई मोदी जी जो ये कपड़े पहनते हैं ये कहाँ से आते हैं, इसके PIL है। there are number of PILs on that। then there was one incident बहुत सालों पहले, Delhi government had introduced the odd and even formula, and उसके अगेंस्ट देयर वर मेनी PILs इन द कोर्ट कि इट इज अगेंस्ट द जनरल राइट, फंडामेंटल राइट है भाई। हम गाड़ी में जाएं, वो अनुपमा सीरियल का एक डायलॉग है ना, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं इसके साथ जाऊं, मैं उसके साथ जाऊं,
मैं सुबह जाऊं, मैं शाम को जाऊं, आपको क्या? तो हाउ कैन अ गवर्नमेंट फोर्स अस टू हैव एन इवन और एन ऑड व्हीकल? तो इसके ऊपर कई PILs डले थे। तो कभी भी कोई ऐसा रूल बन जाता है विच में वॉयलेट अवर बेसिक राइट्स, उस वक्त हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं एंड वी कैन अप्रोच थ्रू द PIL. So these are the rights under Constitution. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि जब राइट्स को वॉयलेट किया जाता है तो कोर्ट कौन कौन से प्रोसीजर के थ्रू, ये जो आप देख सकते हो, उसको ठीक करने की कोशिश करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके दूसरे चैप्टर में भी है। मैं जहां जहां पर भी बोलूंगी ना दूसरे चैप्टर में, दूसरे बुक में, तो प्लीज अपने कान बिल्कुल खोल लेना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सम ऑफ द केस स्टडीज दैट हैड हैपेंड, ये हम लोग जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे। राइट, so this was the first part, rights in the Indian Constitution.